अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेसन है अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? So acids, bases, और we talk about acids and bases, strong, weaker, और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारी थी कि उनको चेक कैसे करना है कि स्ट्रॉन्गर है, वीकर एसिड्स है, एंड हाउ टू राइट द इक्वेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो है वो अबाउट है सॉल्ट प्रिपरेशन। whenever we have to prepare insoluble salts, तो उसके लिए तो बहुत एक ही मेथड होता है। तो सबसे जो पहली चीज किसी भी सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए होगी वो ये होगी कि आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर योर सॉल्ट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में सॉल्ट प्रिपरेशन आता है, जैसे सपोज के यू हैव टू प्रिपेयर सिल्वर क्लोराइड, राइट? So first of all, you have to check whether it is soluble or insoluble in water. Silver chloride is an insoluble salt. वो एक टेबल गिवन है जो आपको मेमोराइज करना होगा for your papers. So if the salt is insoluble in water that you have to prepare, so you have to go for precipitation method. अब precipitations क्या, precipitates होते हैं आपके insoluble particles. So precipitation method में क्या होगा कि you have to select two reactants in which silver is present and chloride is present, and those two reactants should be soluble in water. Like we can go for nitrates. जो केटाइन चाहिए होगा ना उसका नाइट्रेट चूज करो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू रिकॉल द सॉल्युबिलिटी टेबल। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इसका एक्वस फॉर्म होना बहुत जरूरी है। क्लोराइड के लिए यू मे गो फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते हो आप। अदर देन दैट यू कैन यूज एनी सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, किसी का भी सोल्यूशन। ये चीज हमने मेमोराइज की थी, बात की थी कि सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। सो हमें ज्यादा टेबल को रिकैप नहीं करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द मेथड? द मेथड consists of four steps. Take both the solution and mix them, or you can do one thing: take silver nitrate in a beaker, right? Add hydrochloric acid, that's a solution of hydrochloric acid or aqueous hydrochloric acid, and mix it with a stirrer until no more precipitates are produced. Okay, when you observe that no more precipitates are produced, then you have to filter the mixture. फिल्टर करने के बाद आपके पास रेजिड्यू इंपॉर्टेंट होगा, फिल्ट्रेट इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सो रेजिड्यू यू हैव टू वॉश इट with the with distilled water. You have to dry it by using sheets of filter paper. So ये बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रोसेस है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका सॉल्ट इनसॉल्युबल है। इसकी आयनिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, मैंने उस दिन भी बात की थी कि जैसे सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो हाउ टू राइट आयनिक इक्वेशन? नो नीड टू थिंक अबाउट द रिएक्टेंट्स, जस्ट राइट सिल्वर aqueous, split it into cation and anion। ठीक है, तो ये आपकी आयनिक इक्वेशन होगी। आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आयनिक इक्वेशन के लिए। जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है आप उसको उसके केटाइन और एनाइन में स्प्लिट अप कर दो। जी, एनी कंफ्यूजन? उमामा, मरियम, मशल, कुछ कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क अबाउट इट। मैं नो वरना, मिस। ठीक है, मैं सॉल्युबल सॉल्ट्स की तरफ चलती हूँ अब। अच्छा जी, सॉल्युबल सॉल्ट्स हमारे पास इसमें ज़रा मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है ताकि आप थोड़ा सा क्विकली कर सको। अगर तो आपके सॉल्युबल सॉल्ट सोडियम, पोटाशियम या फिर अमोनियम सॉल्ट्स हैं, ठीक है, सो आप उसको टाइट्रेशन टेक्निक से प्रिपेयर करोगे। ये बात हमेशा याद रखो। सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम सॉल्ट्स जो होंगे हमारे, वो टाइट्रेशन से हम उसको प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, अदर देन दैट हमारे पास अगर कोई सॉल्ट आ जाते हैं तो हमारी उनकी प्रिपरेशन क्या हो सकती है? वीक एसिड इज द इंटीग्रल पार्ट, सबके अंदर एसिड मस्ट है इसमें। ठीक है, देखो फोर डिफरेंट मेथड्स है और फोर के फोर मेथड्स में एसिड मस्ट है। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करते हैं? एसिड के साथ यू मे गो फॉर मेटालिक ऑक्साइड, यू मे हैव मेटल, यू हैव मे हैव मेटल कार्बोनेट, ये सब आप एक्सेस में यूज कर सकते हो। ठीक है, ताकि फिल्टर करके आप उसको निकाल सको। टाइट्रेशन के लिए आप जो भी दो रिएक्टेंट चूज करते हो उनके लिए भी वाटर सॉल्युबल होना जरूरी होता है। तो अगर सबसे पहले मैं टाइट्रेशन की टेक्निक की बात कर लूँ तो उसके अंदर क्या होगा टाइट्रेशन में? फॉर एग्जाम्पल, एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको सोडियम, पोटाशियम या जो अमोनियम के सॉल्ट्स हैं आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो टाइट्रेशन से। जस्ट सपोज यू हैव टू प्रिपेयर पोटाशियम क्लोराइड।
तो सबसे पहले तो हमारी ये बात हुई थी ना कि सोडियम पोटेशियम सॉल्ट हम किससे प्रिपेयर करेंगे, टाइट्रेशन से, ठीक है। अब पोटेशियम के लिए आप क्या चूज करोगे, इसके लिए तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। और पोटेशियम के लिए आपके पास क्या हो गया जी, आप चूज कर सकते हो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इवन आप पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हो। दीज बोथ आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। क्योंकि टाइट्रेशन के लिए आप एक सब्सटेंस ब्यूरेट में लेते हो जबकि दूसरा आप कॉनिकल फ्लास्क में लेते हो, तो दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, राइट। तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। अब क्या होगा, जैसे सपोज कि आपने लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अ फिक्स वॉल्यूम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ फिक्स वॉल्यूम इन द कॉनिकल फ्लास्क, ये आपने फिक्स वॉल्यूम ले लिया है, किसका ले लिया है, HCl का। और ऊपर से आप ऐड कर रहे हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो उसके प्रोसीजर के स्टेप क्या होंगे, एक तो होता पूरा आप टाइट्रेशन प्रोसीजर बताओ इन अ सिंपल वे। टेक फिक्स वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ conical flask, add few drops of indicator, then add potassium hydroxide from the burette drop by drop until you observe a color change. कोई जरूरत नहीं है कि आप इंडिकेटर का नाम बताओ, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप कलर चेंज बताओगे, इनिशियली क्या था फाइनली क्या था, जस्ट टेल when the color is changed, note down the reading, that's it. Repeat the titration without indicator, क्योंकि हमारे लिए ये जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो ये सोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको हम evaporate करेंगे टू गेट द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट। लेकिन अगर इसमें इंडिकेटर होगा तो हमारा सॉल्ट प्योर नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी डू द टाइट्रेशन विदाउट इंडिकेटर। कि अब क्या करेंगे, फिक्स वॉल्यूम HCl का ले लिया, एंड वी ऑलरेडी नो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जस्ट सपोज कि 12 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज हुआ है, तो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड नहीं करोगे, आप डायरेक्टली 12 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्यूरेट से ऐड कर लोगे। नाउ व्हाट टू डू विद दिस सोल्यूशन, ये वाले जो स्टेप्स हैं आगे सॉल्यूशन के साथ, ये सारे मेथड्स में, सॉल्युबल मेथड्स में सेम है। आप उसको नंबर वन आफ्टर टाइट्रेशन, और मैं वो स्टेप्स बता रही हूँ जो सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए सेम है। वो स्टेप्स क्या है कि आप करेंगे जी एवेपोरेट और हीट द सॉल्यूशन, ठीक है। कहाँ तक हीट करेंगे, टिल द सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट वो होता है जहाँ क्रिस्टल्स बनने लगते हैं या आप उसका बिल्कुल वॉल्यूम कम कर देते हो, ठीक है। अब आप करोगे कूल द सॉल्यूशन टू गेट द क्रिस्टल्स। इसके बाद आप इन्हीं क्रिस्टल्स को फिल्टर करोगे, ठीक है, और इन क्रिस्टल्स को वॉश करोगे और इन्हीं को आप फिर ड्राई करोगे बाय यूजिंग शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर। सो दीज थ्री स्टेप्स आर सेम फॉर ऑल द soluble salts, right? Any problem? जी, उमामा, फातिमा, मशल, हानिया, एनी इशू? हाँ बस। ओके। अच्छा, अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक थी वो हमारी क्या थी कि अदर देन सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम, अगर हमें कोई सॉल्ट प्रिपेयर करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। एसिड तो हमारा मस्ट है, ठीक है। वी कैन टेक मेटल, मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट। अच्छा, इफ वी आर यूजिंग HCl, तो HCl से हमें मिलेंगे क्लोराइड्स। जितने भी क्लोराइड्स प्रिपेयर होंगे वी हैव टू यूज HCl। इफ वी हैव टू प्रिपेयर नाइट्रेट्स वी विल यूज नाइट्रिक एसिड। If we have to prepare sulfates, so we'll use sulfuric acid. Phosphate, so we have to use phosphoric acid. It depends that which salt we have to prepare. Now the next thing is that if okay, so these are the acids that you have to choose according to your salt. अच्छा, अब आपको मेटल देखना पड़ता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू प्रिपेयर रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लेते हैं, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, magnesium, aluminium, zinc, iron. I think we have copper and then we have lead, or maybe lead above and copper below. So it's sodium, potassium, calcium के थोड़े reactive metal हैं, जबकि ये moderate हैं और इसके नीचे आपके पास less reactive metals आ जाते हैं। So अगर मुझे पोटाशियम का कोई सॉल्ट बनाना है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, तो वो तो हम टाइट्रेशन मेथड यूज करेंगे, हम मेटल या उसका ऑक्साइड नहीं लेंगे। But if I have to prepare magnesium, aluminium, zinc or iron salt, so what I can do, I can take excess magnesium or I may take its carbonate as well. दोनों methods possible हैं, ठीक है, in acid.
ये मेथड इसका यूज होगा। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, टेक एसिड इन अ बीकर, राइट। अब आप चाहो तो उसका ml लिख सकते हो, आपने कितना क्यूबिक सेंटीमीटर, अदरवाइज आप लिख लो कि टेक एसिड इन अ बीकर, ऐड एक्सेस मैग्नीशियम मेटल। एक्सेस में यू हैव टू ऐड मैग्नीशियम मेटल। अब ये क्वेश्चन, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए दैट why do we add excess magnesium? We add excess magnesium to neutralize all the acid present। ठीक है, जितना एसिड प्रेजेंट है उस पूरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक्सेस मैग्नीशियम ऐड करते हो। देन व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दैट, यू हैव टू फिल्टर योर मिक्सचर। नाउ व्हाई आर यू डूइंग फिल्ट्रेशन? टू रिमूव एक्सेस मैग्नीशियम। ठीक है, सो सम टाइम इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आप जो भी एक्शन लोगे या जो भी आप अपनी परफॉर्मेंस में जो जो प्रोसीजर्स करोगे उसके रीजंस भी बताने, तो फिर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। अब आपने फिल्टर किया, रिमूव एक्सेस मैग्नीशियम। अब रेस्ट ऑफ द चीजें वही हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, और वो चीजें क्या हैं? वो है, आप हीट द सॉल्यूशन और फिल्ट्रेट टिल द सैचुरेशन पॉइंट, कूल द सॉल्यूशन टू गेट क्रिस्टल्स, फिल्टर, वॉश एंड ड्राई। अब आपको ये कंपैरेटिवली इजी लगेगा। सो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इन सब के लिए हम ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाउ डू वी नो व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट? इन द केस ऑफ मेटल, व्हेन बबल्स स्टॉप, जैसे आपको लगे कि हाइड्रोजन के बबल्स नहीं बन रहे हैं, सो इट मींस रिएक्शन कंप्लीट, यू कैन फिल्टर। In the same way, if you are using zinc carbonate, you are using aluminium carbonate or magnesium carbonate, again उसमें किसके बबल्स बनेंगे? बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपको पता चल जाएगा व्हेन द बबल्स स्टॉप, इट मींस द रिएक्शन इज ओवर। एक और चीज होती है जो एग्जाम में होती है, अबाउट द टू ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एसिड है HCl, आई एडेड मैग्नीशियम मेटल। अब एग्जामिनर आस्क के आप इसकी टू ऑब्जर्वेशंस बताओ व्हेन द रिएक्शन इज ओवर। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी? व्हेन बबल्स स्टॉप। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी? आपने मैग्नीशियम मेटल ऐड किया विच इज सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, उसका ये साइज था मैग्नीशियम मेटल का, जस्ट सपोज आप जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उसका साइज इतना हो गया ना, रिड्यूस हो गया साइज, और अब कोई चेंज नहीं आ रहा। सो दिस इज अगेन अनदर ऑब्जर्वेशन व्हेन देयर इज नो मोर चेंज इन द साइज ऑफ मैग्नीशियम मेटल, इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज ओवर। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए ऑब्जर्वेशंस के हवाले से। ऑब्जर्वेशंस में आई टोल्ड यू सेवरल टाइम कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है व्हाट यू सी, व्हाट यू फील। व्हेन वी यूज द वर्ड ऑब्जर्वेशन, तो उसे हम किस में लेकर आते हैं? आप क्या फील कर रहे हो? आपको कोई स्मेल फील हो रही है, ठीक है, व्हाट यू सी। सो दीज आर द थिंग्स कि आप उसको टच कर रहे हो, हॉट हो रहा है, आप उसके उसको स्मेल में कोई आ रही है, आपको कोई बबल्स नजर आ रहे हैं। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में ये नहीं होता कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई है। हाँ, पंजेंट स्मेल ऑफ अमोनिया गैस बता सकते हो, ठीक है, आप ये बता सकते हो कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात आप बता सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर था ऑक्साइड का और उसका। अब देखो, जो ये कार्बन कॉपर है, कॉपर काफी लेस रिएक्टिव है। सो इसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से क्या है कि अगर आप मुझे कॉपर का कोई भी सॉल्ट प्रिपेयर करना है और मैं एसिड में डालूंगी तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो मेरे लिए इसकी बेटर ऑप्शन क्या होगा कि जो मेरे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, आई कैन ईदर चूज देयर ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स। If I have to prepare copper sulfate, so I can go for copper oxide or I can use copper carbonate and I add it to the acid in excess. ठीक है, then again I have to filter. अच्छा, अब ऑक्साइड के केस में हमारे पास कोई गैस तो बनती नहीं है बिकॉज वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें कब पता चलेगा? व्हेन द रिएक्शन इज ओवर, जब आपके ऑक्साइड के साइज में देर इज नो मोर चेंज इन इट साइज। जैसे उसका साइज कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब नाउ द रिएक्शन इज ओवर। कार्बोनेट के केस में तो बबल्स होंगे, स्टॉप होंगे, तो आपको पता चल जाएगा रिएक्शन इज ओवर। लेकिन ऑक्साइड के केस में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। सो यू फिल्टर इट ऑफ, फिर उसी तरह से हीटिंग होगी। कुछ सॉल्ट्स में क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ में क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। सो एग्जामिनर अगर आपको कहता है कि आपको क्रिस्टल्स चाहिए तो आपको ड्राइनेस तक हीट उसको नहीं करना, बल्कि पूरा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना, ठीक है। और जो सॉल्ट्स होते हैं उनके एंड में आफ्टर द डॉट वाटर मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं, जैसे XH2O। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं विच आर देयर, और द मोल्स ऑफ वाटर विच आर देयर विद 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। कभी ATP के पेपर्स में इसकी कैलकुलेशंस आती हैं
और 2 मार्क्स होते हैं। आप पूरी कैलकुलेशंस की वर्किंग करने के बाद बिल्कुल लास्ट जो पार्ट होता है उसके 2 मार्क्स होते हैं, वे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। जस्ट सपोज आपकी वैल्यू आ रही है 7.8, ठीक है। सो 1 मार्क तो आपको इसका मिलेगा बिकॉज कैलकुलेशंस के बाद दिस इज योर वैल्यू, और फिर आपको मार्क मिलेगा इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने का। सो आई रिकमेंड वेन एवर यू हैव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एटीपी, सो पहले आप वो आंसर लिखो जो आपका कैलकुलेट होने के बाद आ रहा है, then finally just round it off and then give that value. Now my question is that if I have to prepare uh, iron chloride, right, what will be the reactants? I have to prepare iron chloride. जी, any one of you? कौन कौन है मेरे पास? HCl and ठीक है। iron, हम्म। excess iron. हाँ, एक्सेस आयरन आई कैन यूज इट, ठीक है। और इवन आई कैन यूज आयरन कार्बोनेट, राइट, आई कैन यूज दीज टू। Acha, if I have to prepare ammonium chloride, right? Yes, any one of you who can give me the answer. जी, उमामा, मशल, I have to prepare ammonium chloride. याद करो कि मैंने क्या बताया था, कौन से सॉल्ट्स होते हैं जो टाइट्रेशन से प्रिपेयर होते हैं। जी, Ammonium nitrate. अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट तो हम चूज नहीं कर सकते, हमारे पास तो Ammonium ऑक्साइड। hydroxide हाँ, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। देखो जो हमने and सॉल्युबल, HCl. हाँ, और HCl आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको वो दिखाऊं जो शीट मैंने पहले आपको दिखाई थी, सो दिस इज द शीट बेसिकली ना। इसमें देखें क्या है, या तो ऑक्साइड है या मेटल है या कार्बोनेट है, नाइट्रेट नहीं है, ठीक है। तो आप ऑक्साइड यूज कर सकते हो, मेटल यूज कर सकते हो या मेटल कार्बोनेट यूज कर सकते हो। अब अमोनियम का सॉल्ट प्रिपेयर करना है तो अमोनियम ऑक्साइड तो नहीं होता है, ना ही अमोनियम मेटल है, तो आप अमोनियम कार्बोनेट या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो आप यूज कर सकते हो, राइट। एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? अच्छा, इसके लिए तो एक्सेस मेटल वाला मेथड हो गया और इसके लिए टाइट्रेशन मेथड हो गया। जी, कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझसे अभी पूछ लो। आई ट्राइड कि मैं आपको शॉर्ट और फास्टेस्ट वे में इसका बता दूं कि किस तरह से हम प्रोसीजर इसका करते हैं, और ताकि आपकी मार्क गेनिंग भी हो जाए। और आप इसको हमेशा स्टेप्स में लिखो, स्टेप्स में ये होता है कि क्लियर होता है बिल्कुल कि आपने क्या किस में एड अप किया, बिल्कुल इस तरह से लिखो जैसे रेसिपी राइटिंग होती है। यू स्टार्ट विद अ वर्ब, टेक बीकर, take HCl, add iron, mix it, mixing के भी marks होते हैं, that you mix it, filter it when bubbles stop। So ये सब चीजें आप बहुत clear statements दो ताकि उसमें कहीं भी कोई चीज miss नहीं हो, right? जी, any confusion about this? No, जी, कुछ miss. नो। अच्छा, एक और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो इक्वेशन राइटिंग में थी, शायद मैंने कल आपसे बात भी की थी, दैट इज C2H5COOH। दिस वन इज प्रोपानोइक एसिड। अगर इसका मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बिकॉज दिस इज एसिड विद मेटल। स्टूडेंट्स डू गेट कंफ्यूज के इसका सॉल्ट कैसे बनेगा, तो हमेशा इसका ये वाला हाइड्रोजन होता है जो रिप्लेसेबल होता है। सो जब मैं इसको डिसोसिएट करती हूँ, सो इट इज C2H5COO नेगेटिव एंड H प्लस। तो अगर मैं इसका सॉल्ट बनाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, C2H5COO, और आई हैव टू पुट इट इन द ब्रैकेट एंड देन आई पुट मैग्नीशियम, बिकॉज मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है जबकि इसके ऊपर -1 चार्ज है। सो दिस इज मैग्नीशियम प्रोपनोएट, right? This is weak acid because it is partially dissociated in water. I hope everything is clear about acid, bases and salts, oxides। वो जितनी भी बातें थी वो हमने कर ली हैं। और आपने इंडिकेटर्स के कलर्स याद करने हैं, 3 इंडिकेटर्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट आपके पास एटीपी में आ सकता है जिसमें आपको मोल्स की कैलकुलेशंस करनी होती हैं, राइट। जी, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछें, अदरवाइज आई जस्ट स्टार्ट द पेपर। जी, एनीथिंग एल्स that you want to ask, Hania, Maria, Mashallah, Mama? No, जी, miss. नो, चलें ठीक है। मैं अब आपको पेपर कुछ स्टार्ट करवाती हूँ, और पेपर है आपका दिस वन।
जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मैं आपको कुछ इसमें से कुछ मार्क कर देती हूँ. विच वन इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट? जी, who can give me the answer? Which one is an insoluble salt? जी, who can give me the answer? जी, मरियम, मशल, हानिया, आप इसमें से बता सकते हो कौन सा है जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है? देखो, Miss Copper ऑक्साइड्स chloride? होंगे तो वो तो सॉल्ट नहीं होंगे ना. सॉल्ट के अंदर एक एनाइन होगा, यानी कि हेलोजेंस में से भी हो सकता है. जो एसिड्स होते हैं ना, वो सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि क्लोराइड हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं. तो अगर मैं इसको शॉर्ट लिस्ट करूं तो मेरे पास जो सॉल्ट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं इसमें. मेरे पास ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये मेरे पास सॉल्ट है, और ये सॉल्ट है, और ये सॉल्ट है. ठीक है, यही मेरे पास सॉल्ट है, इसके अलावा मेरे पास और कोई सॉल्ट नहीं है इसके अंदर. सो अगर आप इसमें बताओ कि कौन सा सॉल्ट है विच इज इनसॉल्युबल, सो व्हाट डू यू थिंक? Miss Copper chloride? कॉपर के नहीं, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है. आपके पास सिल्वर आयोडाइड है जो आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है. अगर आपको याद हो तो आयोडाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड के जो टेस्ट होते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हो. क्लोराइड में वाइट पीपीटी आती है, कुछ याद है इसके बारे में? और ब्रोमीन में एक में येलो पीपीटी आती है, आई थिंक आयोडाइड में येलो पीपीटी आती है, एंड ब्रोमाइड में आपके पास क्रीम पीपीटी आती है. ठीक है, सो बेसिकली इन तीनों के केसेस में जब आप सिल्वर डालते हो तो इनके सिल्वर सॉल्ट्स बनते हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जिसकी वजह से आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं. अच्छा जी, और आ, अब आई डोंट नो वेदर आप ये वाला कर पाओगे नहीं, चले मैं आगे बढ़ती हूँ, बिकॉज आपके लिए, आपको इसके लिए टेबल्स वगैरह या कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी. ओके, वंस द रिएक्शन द मिक्सचर इज फिल्टर्ड, स्टेट व्हाई द मिक्सचर इज फिल्टर्ड. आप इस क्वेश्चन को देखो. जिंक कार्बोनेट इज इन एक्सेस. This question is about the preparation of salt. Zinc nitrate is a soluble salt. It is prepared by the reaction of an insoluble carbonate with a dilute acid. The equation for this reaction is shown, right? Now, zinc carbonate is in excess. Over here, it's given that we have to show it by calculation. Now, the next is once the reaction has finished, the mixture is filtered. State why the mixture is filtered. What do you think? To remove the excess zinc carbonate. Very good. To remove excess zinc carbonate. To remove excess zinc carbonate, right? Now the next is describe how to make pure dry zinc nitrate crystals from an aqueous solution of zinc nitrate. अब आपके पास zinc nitrate का aqueous solution है, ठीक है? How you get the dry crystals of zinc nitrate? जी, Heat the how you get? solution. Okay, the first step is you have to heat the solution. मैं सिर्फ कुछ words लिखूंगी, ठीक है? आप heating कहाँ तक करोगे? Till Crystallization point. crystallization point और the saturation point, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सेकेंड, आपको कूल करना चाहिए मिक्सचर को टू गेट द Yes. क्रिस्टल्स, ठीक है? कूल द मिक्सचर टू गेट द क्रिस्टल्स. फिर नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होना चाहिए? आप उन क्रिस्टल्स के साथ क्या करोगे अब इसके बाद? आप इसको Dry. Dry. सबसे पहले आप इसको फिल्टर करोगे, ठीक है? फिर आप इसको वॉश करोगे बाय यूजिंग कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर, बिकॉज आपका जिंक नाइट्रेट सॉल्युबल है ना, तो आप लिटिल बिट कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर यूज कर सकते हो वॉशिंग के लिए. और फिर आप इसको ड्राई कर सकते हो बाय यूजिंग शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर. ठीक है, सो दीज आर द 3 स्टेप. इसमें आपने कोई प्रोसीजर नहीं बताना कि आपने जिंक लिया है, जिंक कार्बोनेट लिया है, नाइट्रिक एसिड में डाला है. आपने स्टार्ट करना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक नाइट्रेट से. नाउ द नेक्स्ट इज लेड क्लोराइड is an insoluble salt. It is prepared using a precipitation reaction. अब इन्होंने ये information आपको दे दी है कि lead chloride is an insoluble salt.
Name two aqueous solution that react together to give a precipitates of lead chloride, right? So then what will be your answer? That you have to select two aqueous solutions. Lead nitrate and HCl. Okay, you can go for lead nitrate. ठीक है, lead chloride है, आप lead nitrate use कर सकते हो. अगर मैं इसका नाम लिखती हूँ, so it is lead nitrate. Okay, the next one is, और आप क्या चीज यूज कर सकते हो? आपको lead मिल गया, HCl. HCl यूज कर सकते हो. HCl की बजाय आप सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, पोटाशियम क्लोराइड ले सकते हो, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो एक्वस फॉर्म में. Now ammonium sulfate is a soluble salt. It is prepared by the reaction of an alkali and an acid. Name the alkali and the acid used. तो इसके अंदर कौन सा आप alkali use करोगे? Ammonium hydroxide. Good, ammonium hydroxide. और acid इसमें कौन सा हो जाएगा? Sulfuric acid. Very good. Sulfuric acid. ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग ना. इसमें तो खैर हमने मेथड सिलेक्ट किए हुए थे, आपको बताए हुए थे कि कौन से मेथड है. अदरवाइज अगर मेथड नहीं बताए हो तो आपके लिए उस टेबल से आसान है आइडेंटिफाई करना कि आप किस तरह से ये इसको प्रिपेयर कर सकते हो. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन इफ वी हैव एनी अदर. इट्स अबाउट आइडेंटिफिकेशन. नहीं, एक इक्वेशन भी थी इसके अंदर अबाउट एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड. Okay, so sulfamic acid is a weak acid. Question number 8. It is used to remove lime scale from kettles. Explain the meaning of the term weak acid. It is of 1 mark. So how will you define weak acid? Ji. Partially ionized in aqueous solutions. Okay, it is partially ionized or partially dissociated in aqueous solution. ठीक है? Right? Okay, the pH of an aqueous solution sulfamic acid can be determined using a pH meter, right? Describe another way of estimating the pH of a solution of sulfamic acid. Just see that whenever I do the question, I underline the important things. So आप भी जब आप question करोगे तो आप उन चीज़ों को underline कर दो जो आपको important लगेंगी, because again and again you won't be able to read the question. इतना टाइम तो नहीं होगा कि एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा उसको रीड कर लिया. तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करने जाओ. सो दे आर सेइंग दैट वी कैन मेजर using a pH meter the pH of the acid. So is there any other way to get the pH of sulfamic acid? कोई ऐसी चीज है जिससे मैं सल्फामिक एसिड की pH मालूम कर सकती हूँ? Think about. Universal indicator. Very good. So we can use universal indicator paper, right? So universal indicator paper we can use it. अब ये इतना तो enough नहीं होगा ना आपका आंसर. So how will you use universal indicator because 2 marks are there. So क्या procedure क्या होगा? And then we'll match the color by the ठीक है. So पहला color step chart. क्या, पहला step मामा क्या होना चाहिए? That you have to dip universal indicator paper in sulfamic acid, right? So dip universal indicator paper in sulfamic acid and then match the color with the table provided in which the pH are mentioned, because जो universal indicator paper भी होता है और solution form में होता है और फिर आप उसे color को match करते हो. ठीक है, और कलर को मैच करके फिर आप बता सकते हो कि इसकी क्या पीएच है. सो यू हैव टू गिव 2 स्टेप्स. वन इज how to use universal indicator paper or solution, and the next is about the matching of the color. Now the next is हम कैलकुलेशन वाला पार्ट तो भी नहीं करेंगे. अगर इन बिटवीन हमें टाइम मिला तो हमको पूरा पेपर भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. एक्वस सल्फामिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फामेट, right? Write an equation for this reaction. Can you write the equation? Reactant आपकी क्या है? मैग्नीशियम है, सल्फामिक एसिड है. सल्फामिक एसिड का फॉर्मूला ऊपर गिवन था. सो मैग्नीशियम plus sulfamic acid is SO3NH3. So this is your sulfamic acid. Now what will be the product? Ji Mariam, can you tell the product? Miss magnesium sulfamate and hydrogen gas. Very good. Magnesium sulfamate and hydrogen gas. Chale. Who can balance the equation now?
just you have to put one number and your equation will be balanced, and you know कि 2 without as balancing sulfuric acid. to this one, ठीक है. सो आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी. यू में चेक इट कि जैसे यहाँ पर तो चलो 3 थे ना हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 आ रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड पर, तो ऑब्वियसली वो इसको बैलेंस कर देगा. सो नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस. कभी भी इक्वेशन लिखोगे बैलेंसिंग के बगैर इक्वेशन एक्सेप्ट नहीं होती है, ठीक है. Now, lime scale contains calcium carbonate. Describe with the aid of an equation how aqueous sulfamic acid reacts with calcium carbonate. So, can you just write the equation? क्या equation होगी इसकी? Calcium carbonate and sulfamic acid. और कितने products होंगे इसके? Should I write it for you? मिस जी. 3 प्रोडक्ट्स होंगे. CaCO3 होगा, हाँ ठीक है. प्रोडक्ट्स आपके पास 3 होंगे. सल्फामिक एसिड का भी चले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ. इट विल बी SO3 NH3, राइट. अब मुझे प्रोडक्ट बता दें. पहले इजी वाले प्रोडक्ट्स बता दो, देन सॉल्ट. Carbon dioxide and water गुड. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. and calcium sulfamate. कैल्शियम सल्फामेट. अब उसका फॉर्मूला भी ऐसे ही होगा बिकॉज कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2 एज मैग्नीशियम, सो इट विल बी SO3 NH2 taken twice. ठीक है. नाउ वी ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन अगेन इन द सेम वे. इफ वी पुट 2 ओवर देयर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वी डू इट. ठीक है. सो दिस ऑल अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. अच्छा, एक और चीज है ये. अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स सम क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट बाय टाइट्रेटिंग aqueous sodium hydroxide with sulfuric acid. Describe how he can obtain pure dry crystals of sodium sulfate using this method. Now they are asked about the whole method and 4 marks are indicated too. So what will be the first step? क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप? हमारे पास कौन कौन है अभी? हम लोग 4 लोग हैं ना. हानिया है, मरियम है, और हानिया का माइक आई थिंक वाज नॉट वर्किंग. हानिया वाज टेक्सटिंग. और मशल है. मशल, इज योर माइक वर्किंग? Yes. ठीक है. मशल, कैन यू टेल जस्ट द फर्स्ट स्टेप उस प्रोसीजर का? Take aqueous sodium hydroxide in a flask. ओके. शुड आई राइट फिक्स्ड वॉल्यूम? Yes. ठीक है. इन अ कॉनिकल फ्लास्क with few drops of indicator, because indicator आपको चाहिए होगा ना, because आप titration करने जा रहे हो. Yes. Yes. So mama, what will be the next step? Take sulfuric acid and a burette and add in the Okay. conical flask So drop by if drop. I just say that add sulfuric acid from the burette, ठीक है. So मेरा स्पेस भी सही यूटिलाइज हो जाएगी और टाइम भी सेव हो जाएगा. Add sulfuric acid from the burette. अभी शायद आपको मेरे वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, how am I writing over there, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ I hope you get it. Add sulfuric acid from the burette to the flask, or to sodium hydroxide, to the flask containing sodium hydroxide until you observe a color change. ठीक है. Until you observe a color change. So जब कलर चेंज की बात होगी फिर क्या हो जाएगा? नोट डाउन द रीडिंग. जी. अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? आपने नोट डाउन कर लिया रीडिंग. देन Repeat the experiment without the indicator. वेरी गुड. रिपीट द एक्सपेरिमेंट विदाउट द इंडिकेटर. और उसके बाद का स्टेप क्या होगा? उसके बाद वही चीजें होंगी ना, अगर आपको वो याद है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी कि हम क्या चीजें हैं जो सिमिलर होंगी इन सब रिएक्शंस के लिए. ये 3 points. Heat the solution till the saturation point, cool the solution to get crystals, filter, wash and dry. जी, is this clear? ठीक है. सो Yes. 4 मार्क्स के लिए ये अगर आपके पास सारी बातें होंगी जो आपने पॉइंट्स में लिखी हुई होंगी, क्लियर होंगी, किसको किस में ऐड किया है, वेग स्टेटमेंट नहीं होंगे, सो इंशाल्लाह आपके कंप्लीट मार्क्स होंगे. सो कुछ कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क इट, अदरवाइज आई जस्ट वाइंड इट अप. जी, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? मैं आपके साथ ये पिक्स शेयर कर दूंगी जो इसकी
सॉल्ट प्रिपरेशन का जो चार्ट है ना, ये काफ़ी अच्छा चार्ट है, आप उससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और मालूम कर सकते हो। हाँ, इस सॉल्ट्स के लिए आपको जो चीज़ें मेमोराइज करनी होंगी वो आपको सॉल्युबिलिटी टेबल है जो आपको मेमोराइज होना चाहिए। और इसी आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ता है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। हाँ, आपको इंडिकेटर्स के नाम और इंडिकेटर्स के कलर्स मालूम होने चाहिए एसिडिक और बेसिक मीडियम में। आई होप नाउ यू नो द थिंग्स वेरी वेल, सो होपफुली यू नो कंफ्यूजन। मिस हम सारे मेथड्स पॉइंट्स में लिखे ना, लाइक हाँ, बेटर होगा क्या पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि वो एक तरह से आपके पूरे स्टेप्स हो जाते हैं तो उसके अंदर चांसेस एरर के कम हो जाते हैं। जी ओके। ठीक है, और कोई चीज आप पूछना चाहो? आई डोंट थिंक सो, अगर पूछना है तो यू में आस्क अबाउट। जियो मामा, कुछ कंफ्यूजन? मिस वो एनायन और केटायन टेस्ट नहीं हो रहा है याद, मतलब भूले जा रहे हैं बार बार। वो ऐसा होगा, वो आप भूल जाएंगे, वो ये नॉर्मल चीज है। आप याद करते रहे उनको, एग्जाम से पहले आप उसको एक दफा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ चीजों को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल के वाइट प्रेसिपिटेट्स हमारे पास किस किस के हैं, और बाकी जो कलर जैसे ब्लू प्रेसिपिटेट्स हैं वो किसके हैं, ग्रीन प्रेसिपिटेट जैसे वाइट वाले 3 से 4 हैं जिनके वाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं। तो आप इस तरह से ग्रुप्स में करके याद कर सकते हो। फिर कुछ केटाइंस एंड आयन ऐसे हैं जिनके सिमिलर टेस्ट हैं, अमोनिया में भी और एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी। और ये सिर्फ P1 और P2 के लिए आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, P4 के लिए नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका P2 ही है, उसके लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल लास्ट में 11 जून को आपका P1 है, जब आप उसको दोबारा से रिकॉल करोगे। तो कोई बात नहीं है, भूल जाओगे, दोबारा रिवाइज कर लेना। उसके टेबल्स को निकाल के अपने वाइट बोर्ड्स अगर घर में लगे हुए वहां लगा दो, कहीं वॉल पे लगा दो, ताकि आते जाते थोड़ा सा रिविजन उसका होता रहे। नॉर्मल बात है उन टेबल्स का भूल जाना, राइट? लेकिन कोई टेक्निक नहीं है ऐसी जिसे हम याद कर सकें उससे। चलें जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल